नमस्कार, मैं हूं सुरेश पौधर। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान की आबो हवा और कल्चर में इन दिनों नेताओं विधायकों द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है। पधारो मारे देश, इस तरह का स्लोगन जब राजस्थान का हुआ करता था क्या आज भी है। और इस स्लोगन के इस वातावरण में नेता विधायकों के जो अमर्यादित बोल सामने आ रहे हैं वह काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि एक कांग्रेस विधायक जाते हैं बाड़मेर, कार्यकर्ताओं की सवाल लेते और वहाँ कहते हैं यदि अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं तो ठोक डालिए। वहीं दूसरी तरफ एक बांदीकुई के विधायक जयपुर में जाते हैं, एपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने रोक लिया। नाराज हो गए विधायक जी, और बीजेपी विधायक हैं, नाराज हो गए और कहा एपी कार्यकर्ताओं को कि आप आगे से हट जाए नहीं तो गाड़ी चढ़ा दूंगा। वहीं भीलवाड़ा में एक युवक की मौत हो जाती है। धरना प्रदर्शन चल रहा था, पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की जा रही थी। इसी दौरान वहां भीलवाड़ा के जो विधायक हैं बीजेपी के, वो पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अधिकारियों को लताड़ते हैं कि गलतफहमी में ना रहें। तो ये पहला मामला नहीं है जब विधायक अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राजस्थान के राधा मोहन दास अग्रवाल के भी इस तरह के बयान अमर्यादित सामने आए थे, जब वो कह रहे थे किसी नेता को कि चूहा है वह नेता, किसी नेता को फर्जी नेता बोल रहे थे तो किसी को चंपत नेता बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान की आबो हवा है, कल्चर है, इसमें जिस तरह से राजनीति में, विधायकों में और सत्ता में ये जो बड़े बोल रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वह जनता के बीच इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, शिक्षक उनके पास पहुंचे थे विद्यालय, निजी विद्यालयों के। उन्होंने कहा साहब जो वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा उसकी शुल्क वृद्धि हो गई है, 6 रुपये से 20 रुपये, इसको कम कर दिया जाए। मंत्री जी का जवाब भी जरा सुनिए, वो क्या कहते हैं कि 20 रुपये कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, एक दिन का गुटखा छोड़ दीजिए, 20 रुपये का तो रोज़ाना आप गुटखा ही खा जाते हैं। इस तरह के जो बोले जा रहे हैं, यह राजस्थान की कल्चर में नहीं था, लेकिन आज राजस्थान की कल्चर में जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग नेताओं, विधायकों, पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, इस चीज़ को लेकर जनता में कहीं ना कहीं चर्चा, और इसको पसंद बिल्कुल कतई नहीं किया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की जिस तरह से 2300 मतों से चुनाव में हार हुई थी, उसके बाद जगमोहन मीणा का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा, उनके जो भाई हैं, वो जल्दी से एक बड़ा भंडाफोड़ करने वाले हैं। भंडाफोड़ किस चीज़ का करने वाले हैं? दरअसल किरोड़ीलाल मीणा भी अपनी शायरियों के जरिए, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विरोधियों को ये कह चुके हैं, एक चेतावनी दे चुके हैं कि मेरे भाई के साथ जिस तरह से धोखा दिया है षड्यंत्र पूर्वक, अब सबका बदला लूँगा और सबको बेनकाब करूँगा। षड्यंत्रकारी कौन कौन है, उन सभी को, इन सभी का खुलासा सभी के सामने करूँगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो अमूमन ये देखा जाता है कि सत्ता परिवर्तन होता है तो जो योजनाएं चल रही होती हैं उनका नामकरण बदल दिया जाता है। एक 100 करोड़ रुपए की 2022 में अशोक गहलोत पूर्ववर्ती सरकार में एक योजना चलाई गई थी, सीएम क्षेत्र विकास योजना के नाम से थी, जिसमें हर जिला कलेक्टर को 2 करोड़ 77 लाख रुपए अपने ज़िले में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए लगा सकते थे, चाहे वो बिजली है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। लेकिन जो सीएम क्षेत्र विकास योजना है उसको इस सरकार में बंद करने का काम किया जा रहा है। कह रहे हैं कि इस योजना से भी दूसरी योजना राजस्थान में लेकर के सरकार आएगी। अब वो योजना कैसी होगी, क्या होगा? 100 करोड़ के बजट वाली योजना को तो फिलहाल बंद किया जा रहा है। हालांकि यह जो योजना थी वह वसुंधरा राजे सरकार में भी शुरू हुई थी। 3 योजना उसमें शामिल थी, चाहे ग्रामीण विकास की बात हो, चाहे स्मार्ट विलेज की बात हो। लेकिन योजनाओं का नामकरण बदलना एक अमूमन बात हो गई, और ख़ासकर जो 100 करोड़ की बजट वाली जो योजना थी उसको बंद करने का जो काम किया जा रहा है उसको लेकर भी चर्चाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जो विधायक जीत करके आए हैं सातों के साथ, आज उन्होंने विधानसभा में जाकर के शपथ ली है। अब शपथ लेने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में जाकर काम करेंगे। वहीं इतना तो कहा जा सकता है कि राजस्थान की जो कल्चर थी और उसमें जिस तरह का आज वातावरण राजनेताओं के बीच में जो चल रहा है, बोलाचाली को लेकर, बयानबाजी को लेकर, यह कहीं ना कहीं राजस्थान की आबो हवा के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि
इस तरह की कल्चर बताते हैं लोग कि यूपी और बिहार में ज़रूर देखने को मिलती थी काफ़ी समय पहले, लेकिन राजस्थान में इस तरह के बोल शायद किसी को पसंद नहीं आ रहे।